हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम सर्विस फीडबैक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है जिसको आप डेली बेसिस पे सर्विस दे रहे हो, ठीक है, बट डेली बेसिस पे सर्विस देने के बाद आप उसको जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है उसको एक सर्विस कंप्लीशन का एसएमएस या फिर मेल चला जाता है, राइट। बट डेली सर्विस के लिए वो फीडबैक नहीं दे सकता, ठीक है। तो मंथ में एक बार अगर सर्विस का फीडबैक आपको चाहिए, मतलब आपका 30 डेज का ड्यूरेशन है, ठीक है। 30 डेज में आप 30 सर्विसेज दे रहे हो, तो मंथ में जो लास्ट सर्विस होगी उस लास्ट सर्विस के अगेंस्ट आपको कस्टमर से फीडबैक लेना है कि आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो रोज की जो एसएमएस रोज जो आप सर्विस कंप्लीट करोगे तो आपको एक नॉर्मल एसएमएस जाएगा सर्विस कंप्लीशन का कि आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई। बट मंथ में जो लास्ट सर्विस रहेगी और जैसे आपका ड्यूरेशन होगा उसमें जो लास्ट सर्विस मिलेगी उस लास्ट सर्विस को आपके कस्टमर का एक फीडबैक का लिंक जाएगा, उस लिंक का यूज करके वो आपको फीडबैक दे सकता है उस सर्विस के अगेंस्ट, ओके। तो ये जो फ्लो है वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए हमें कुछ सेटअप करना पड़ता है ईआरपी सिस्टम में, तो वो सेटअप और उसका जो फ्लो है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट कस्टमर ग्रुप हाई फ्रीक्वेंसी सर्विसेज, ठीक है। तो आपको ईआरपी सिस्टम में यहाँ पे सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में कस्टमर ग्रुप बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है हाई फ्रीक्वेंसी सर्विसेज, ओके। अभी ये जो ग्रुप है ना वो आपको आपके कस्टमर में जाके उस कस्टमर मास्टर को कस्टमर को असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, एबीसी कंपनी ये मेरा एक कस्टमर है जिसको मैं डेली बेसिस पे सर्विसेज देती हूँ या फिर 2-2 दिन के बाद सर्विस देती हूँ। तो मुझे हर एक सर्विस के अगेंस्ट फीडबैक नहीं चाहिए, मुझे मंथ में एक ही बार उससे फीडबैक लेना है सर्विस कंप्लीशन का। तो ये जो कस्टमर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कस्टमर ग्रुप है वो आपको हाई फ्रिक्वेंसी सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको जो जितने सारे आपके कस्टमर हैं उसको 1 बाय 1 ओपन करके आपको कस्टमर ग्रुप उसको हाई फ्रिक्वेंसी सर्विसेज में डालना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया कि असाइन अबो कस्टमर ग्रुप टू कस्टमर, जो मैंने अभी बताया कि आपको कस्टमर मास्टर में जाके कस्टमर ग्रुप सिलेक्ट करना है। थर्ड जो स्टेप है सेट सर्विस ड्यूरेशन इन कंपनी मास्टर विथ सर्विस फीडबैक जो हो लिंक, ओके। तो इसमें यहाँ पे कंपनी मास्टर में हमें जाना है अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा कस्टमर कैटेगरी है वो मैंने कमर्शियल रखा है और मेरा जो जोहो का फीडबैक का फॉर्म है उसका लिंक यहाँ पे मैंने इंटर किया है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्विस ड्यूरेशन है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 7 डाला है। तो जो भी मेरे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे सिस्टम में और जिनका फ्रिक्वेंसी लेस देन 7 रहेगा, ठीक है, वो सर्विसेज वो कंसिडर करेगा कि कौन से सर्विसेज के अगेंस्ट हमें फीडबैक सेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने 7 डाला है। तो अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सर्विस फ्रीक्वेंसी 5 होगा, 3 होगा, 2 होगा, तो वो वैसे सर्विसेज को वो कैप्चर करेगा, ठीक है, सर्विस फीडबैक का लिंक सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा फोर्थ स्टेप है डिफाइन सर्विस फीडबैक एसएमएस, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल हम एसएमएस कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे ही ये यहाँ पे सेटिंग में एसएमएस टेम्पलेट में जाके मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्विस कंप्लीशन, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एक एसएमएस टेम्पलेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। जो भी आपका फीडबैक का एसएमएस टेम्पलेट है वो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। सेकेंड स्टेप है डिफाइन सर्विस फीडबैक ईमेल टेम्पलेट। तो एसएमएस के साथ साथ आपके कस्टमर को मेल भी जाएगा, उसमें भी सेम फीडबैक लिंक जाएगी जिस पे जाके कस्टमर उसका फीडबैक देगा, ठीक है। तो ईमेल टेम्पलेट करने के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग में ईमेल टेम्पलेट,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल टेम्पलेट बनाया है सर्विस फीडबैक करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया है टेम्पलेट नेम, स्टेटस एक्टिव किया है, ईमेल सब्जेक्ट आपको जैसे चाहिए वो आप कॉन्फ़िगर डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉडी में कुछ ईमेल बॉडी में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, ये हमारा 5th स्टेप हो गया। नेक्स्ट है क्रिएट क्रॉन जॉब। तो क्रिएट क्रॉन जॉब के लिए आपको सेटिंग में यहाँ पे क्रॉन जॉब करके है, तो यहाँ पे आपको क्रॉन जॉब का नाम जो है वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ये जो है सर्विस फीडबैक क्रॉन जॉब, ये आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो सेम आपको ऐसे ही डालना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्रिएट फ्रीक्वेंसी टाइप। ठीक है, क्रिएट फ्रीक्वेंसी टाइप करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जाना है, सेटिंग में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वीकली लिया है। अभी यहाँ पे वीकली में मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया है। तो जैसे ही आप हमारे नॉर्मल क्रॉन जॉब होते हैं, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी का यूज़ ऐसे होता है कि हमें वो मेल वो SMS कब जाना चाहिए, मंथली जाना चाहिए, वीकली जाना चाहिए या डेली बेसिस पे जाना चाहिए। बट इस सर्विस फीडबैक के क्रॉन जॉब में कुछ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वीकली नाम दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे 15 डेज डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेज मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैंने 15 डाला है। तो मेरा जो डेटा रीड करने वाला है सिस्टम, तो वो मेरे क्रॉन जॉब की डेट के 15 डेज पहले का डेटा रीड करेगा और उसमें वो फाइंड आउट करेगा कि मेरा लास्ट सर्विस कौन सा है जो कि कंप्लीट हो चुका है, उसके अगेंस्ट वो सर्विस फीडबैक का SMS सेंड करेगा। तो ये आपको डेटा रीडिंग के लिए है कि 15 डेज का डेटा रीड करना है। ठीक है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर क्रॉन जॉब रिमाइंडर सेटिंग। तो यहाँ पे सेटिंग में क्रॉन जॉब रिमाइंडर सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्रॉन जॉब सेट किया है, जो हमने कॉन्फ़िगर किया था ना, वही मैंने किया है। प्रोसेस नेम मैंने सिलेक्ट किया है सर्विस फीडबैक क्रॉन जॉब। एम्प्लॉय नेम की एम्प्लॉय रोल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे वीकली मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे 15 डेज का यहाँ पे जो कॉन्फ़िगर करते वक्त मैंने 15 डाला था, मुझे 15 डेज का करना है। अगर आपको 30 डेज का डेटा रीड करना है तो वैसे ही कर सकते हो। ओके, तो कम्युनिकेशन चैनल, तो SMS आप देख सकते हो, SMS ऑलरेडी मैंने कम्युनिकेशन चैनल ने यहाँ पे नीचे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ईमेल सिलेक्ट करती हूँ और जो मेरा ईमेल टेम्पलेट रहेगा, वो जो मुझे ईमेल जाना चाहिए उसका टेम्पलेट जो हमने बनाया है, डिफाइन किया है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टार्ट डेट में हमें 0 डालना है और फॉलोअप डेज में यहाँ पे मैं 15 डाल देती हूँ क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी में जो डेज हमने लिया है वही यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, अभी ये जो स्टार्टिंग डे मतलब ये आपको क्रॉन जॉब कब रन करना है, कब से रन होना चाहिए, तो वो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे डालेंगे। और जो कस्टमर ग्रुप है हमारा मेन इम्पोर्टेंट, वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सर्विसेज रहेगा। अगर ये आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो आपका सर्विस फीडबैक का जो लास्ट वंस इन अ मंथ जो फ्लो है हमारा, वो रन नहीं होगा। तो ये ग्रुप सिलेक्ट करना हमें इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मुझे ऐड कर देना है। यहाँ पे सपोज मैंने एडमिन कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिमिलरली मेल और SMS के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो ये जो सेटअप रिलेटेड पार्ट है हमारे 8 स्टेप है, वो सेटअप रिलेटेड पार्ट हमने देख लिया है। अभी मैं आपको एक फ्लो रन करके दिखाती हूँ कि मेरा फीडबैक कैसे होगा। अभी यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है, यहाँ पे इसमें सर्च करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ABC कंपनी करके मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अभी यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है वो 180 डेज का है और उसमें जो सर्विसेज मैं दे रही हूँ वो है 35। तो आप यहाँ पे देखोगे 180 डे डिवाइड बाय 35 सर्विसेज, तो आपका फ्रीक्वेंसी आ गया 5। ठीक है, तो 5
आपका फ्रीक्वेंसी आ गया है, और जो हमने कंपनी मास्टर में वो जो कॉन्फ़िगर किया है सर्विस ड्यूरेशन वो हमारा 7 है। तो ये हमारा फ्लो रन करने के लिए एप्लीकेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो लेस देन 7 की जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा, अगर मेरा ड्यूरेशन सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है 180 डेज और उसमें मैं दे रही हूँ 36 सर्विसेज, तो यहाँ पे भी आ गया सपोज 180 डे डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, मेरा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 7 हो गया है। तो ये जो ऐसा जो ड्यूरेशन रहेगा, ऐसा फ्रीक्वेंसी रहेगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने सर्विस कॉन्फ़िगर करते वक्त मैंने सर्विस ड्यूरेशन 7 डाला है। तो लेस देन 7 रहेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट उस फीडबैक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्लो है वो रन करने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन है हमारा कस्टमर ग्रुप हाई फ्रीक्वेंसी सर्विसेज होना चाहिए। ठीक है, उसका जो फीडबैक लिंक है वो भी हमारा अवेलेबल होना चाहिए। फीडबैक लिंक जोहो का फीडबैक लिंक जो हम कंपनी मास्टर में हमारा जो तीसरा कंडीशन है, तो तीसरा कंडीशन क्या होगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सर्विस ड्यूरेशन, मतलब हमारा सर्विस फ्रीक्वेंसी जो जिसे हम कहते हैं सर्विस फ्रीक्वेंसी, 2 सर्विसेज के बीच का जो गैप होता है डेज में, उसे हम सर्विस फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। तो सर्विस फ्रीक्वेंसी हमारा वो लेस देन सर्विस ड्यूरेशन होना चाहिए जो हमने कंपनी मास्टर में जाके कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो कंपनी मास्टर में यहाँ पे जो एंटर किया था वो 7 किया था, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फ्रीक्वेंसी सर्विस फ्रीक्वेंसी था वो हमारा 5 था। ठीक है, तो 5 इज लेस देन 7। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई होता है लार्ज कस्टमर फीडबैक वंस इन अ मंथ फ्लो रन करने के लिए। मैंने दिखाया तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पे 180 डेज है 35 सर्विसेज डाला है, तो मेरा जो ड्यूरेशन हो गया वो है 5। तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट एप्लीकेबल रहेगा लार्ज कस्टमर या फिर वंस इन अ मंथ फीडबैक सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे व्यू सर्विसेज में करती हूँ, यहाँ पे मैंने व्यू सर्विसेज किया है और इसमें से मैंने 2 सर्विसेज कंप्लीट किया है। मेरा लास्ट सर्विस जो कंप्लीट हुआ है वो 31 अगस्त को कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सर्विस डेज उसका है 31 अगस्त। तो मुझे जो फीडबैक आना चाहिए, फीडबैक का जो लिंक आना चाहिए, एसएमएस आना चाहिए, तो वो इस सर्विस के अगेंस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक मैनुअल क्रॉन जॉब यहाँ पे रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक है ना मैनुअल क्रॉन जॉब है वो मैं यहाँ पे रन करती हूँ। आपको ये रन करने की रोज रन करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं मैनुअली कर रही हूँ। रन कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरा एक पोर्टल है एसएमएस का, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए उस सर्विस के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे लिंक मिला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे साइट में ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सर्विस आईडी मिला है 200011025। ठीक है, यही सर्विस के अगेंस्ट हमें क्या मिला है, सर्विस फीडबैक का लिंक मिला है। ठीक है, अभी ये हो गया एसएमएस तो हमें मिल गया, बट ईमेल भी आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मुझे ईमेल में भी वो जो मेरा टेम्पलेट था उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लिंक मिल गया है। तो आपका कस्टमर एसएमएस पे भी आपको फीडबैक दे सकता है और ईमेल में भी दे सकता है। तो ये जो फ्लो है वो नॉर्मली एप्लीकेबल कब रहेगा, जब आपकी डेली बेसिस पे सर्विसेज होती हो और आपको डेली बेसिस पे हर एक सर्विस के लिए फीडबैक नहीं चाहिए, सबको मतलब मंथ में एक ही बार आपको चाहिए। तो उस केस में आप ये जो सर्विस फीडबैक का फंक्शनैलिटी है जिसे हम लार्ज कस्टमर फीडबैक वंस इन अ मंथ ऐसे कहेंगे, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।